जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं महाकुंभ पर्व के बारे में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने का सौभाग्य जब जब साधक को प्राप्त होता है तो वास्तविकता है कि उसका भाग जागता है। इसलिए महाकुंभ पर्व में सबको जाना चाहिए। मौका मिले तो इस मौके से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रयागराज का महाकुंभ अपने आप में बहुत खास है, अनूठा है। इसका ज्योतिषीय आधार भी है, पौराणिक आधार भी है और शास्त्रोक्त इसकी अनेकों प्रकार की विधियां हैं। इस अंक में हम बहुत सारी चर्चा इस महाकुंभ के बारे में आपसे करने वाले हैं। जो साधक इसमें जाने वाले हैं वो ध्यान से इस अंक को जरूर सुनिएगा। आप सभी को महाकुंभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जननी जगदम्बा भगवती गंगा मैया भागीरथी आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। महाकुंभ महादेव की पूजा का एक विशेष पर्व है। महाकुंभ गंगा मैया के पूजन का एक विशेष पर्व है। महाकुंभ जप तप यजन भजन का एक विशेष पर्व है। साधक इसमें अमृत की प्राप्ति करता है और अमृत की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? आपका तप, आपका जप, आपकी अच्छी सोच और गुरु का सानिध्य, गुरु मंत्र, महादेव की साधना आराधना, गंगा मैया की विशेष साधना आराधना और गंगा के तट पर अपने पितरों से विशेष आशीष आपको अमृत की प्राप्ति कराता है। बहुत सारी चर्चाएं हैं इस अंक में होने वाली हैं। खास अंक है, बहुत प्रेम से और ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग आपको बताएं। 19 जनवरी सन 2025 दिन रविवार संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष तिथि आज पंचमी है 19 जनवरी के हिसाब से और पंचमी जो तिथि है वो 7:27 तक है सुबह में। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कुंभ का जो पर्व है ये 4 मुख्य स्थानों पर होता है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में। इसके पीछे अनेकों प्रकार के प्रसंग हैं। जो मुख्यतः प्रसंग प्रचलित है वो यही है कि जब समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन में से 14 रत्न प्राप्त होते हैं जिसमें से अमृत कलश की भी प्राप्ति होती है, जो अमृत का कुंभ है। अब जो अमृत का कुंभ है वो इंद्र को प्राप्त होता है, लेकिन भान ये होता है कि एक तरफ देवता है, एक तरफ असुर हैं, कि असुर अब छीना झपटी ना करें इस कलश की प्राप्ति के लिए, इस कुंभ की प्राप्ति के लिए। तो इतने में ही जो इंद्र के पुत्र हैं जयंत, वो उस कलश की सुरक्षा के लिए उसको लेकर के दौड़ पड़ते हैं। तो कहते हैं या तो वो 4 स्थानों पर रखा गया था, इन्हीं 4 स्थानों पर, और उन स्थानों पर वो अमृत की बूंदें गिरी, इसलिए इन 4 स्थानों पर वो मनाया जाता है। और एक कारण है कि ये युद्ध जो हुआ, जो असुरों के बीच और देवताओं के बीच में जो संग्राम हुआ, वो 12 दिन तक चला। हमारे आपके साधारण 12 दिन हो सकते हैं, लेकिन देवताओं के तो वर्षों के हिसाब से होते हैं। तो वो 12 की संख्या इसीलिए आई, 12 वर्षों के बाद उस स्थान पर कुंभ आता है। 12 वर्षों तक वो संग्राम हुआ और उसी छीना झपटी में जहाँ जहाँ उस कलश से अमृत की बूंदें गिरी, प्रयाग में गिरी तो प्रयाग में कुंभ, उज्जैन में गिरी तो उज्जैन में, नासिक में तो नासिक में, हरिद्वार में गिरी तो हरिद्वार में। इसके पीछे एक ज्योतिषीय आधार भी है। वो ये है कि ये अमृत का जो कुंभ था, घड़ा था, उसके पीछे 4 ग्रहों ने भी बहुत बड़ी सुरक्षा की, जिसमें बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि, चारों ने बहुत बड़ी सुरक्षा इसको की। अब उस सुरक्षा में लंबी घटना हो जाएगी, लंबी वर्णन हो जाएगा, तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। इसीलिए प्रयाग का जब कुंभ लगता है तो बृहस्पति जो होते हैं वो मान्यताओं के आधार पर मेष राशि में और कुछ मान्यताओं के आधार पर वृषभ राशि में आरूढ़ होते हैं। चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में आरूढ़ होते हैं। तब उस वक्त में प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। समझ में बात आ गई? तो ये तो हुआ एक संक्षिप्त सा वर्णन महाकुंभ के क्यों और पुराने प्राचीन कारण। अब
हम जब महाकुंभ में जाएं तो महाकुंभ में जाने पर हम गंगा मैया को प्रणाम करें, क्योंकि गंगा स्नान सर्वोपरि इसका विशेष कार्य है। और गंगा मैया किनकी जटाओं में सबसे पहले आई? सबसे पहले गंगा मैया का स्थान आया शिव की जटाओं में, बाबा भोलेनाथ की जटाओं में, और भोलेनाथ की जटाओं से फिर गंगा मैया अविरल रूप से बह निकली भारत की धरा पर, भारत की भूमि पर। और इसीलिए जब कुंभ होता है, इसके विशेष शाही स्नान होते होते अंतिम शाही स्नान जो होता है वो इसका होता है महाशिवरात्रि को। देखो, इधर गंगा की पूजन और कुंभ का अंतिम शाही स्नान या अंतिम स्नान कहें वो महाशिवरात्रि को होता है। और महाशिवरात्रि के आराध्य देव कौन है? भगवान शंभु। इसलिए कुंभ की पूजा में प्रयागराज यदि आप जा रहे हैं तो भगवान शिव के किसी भी विशेष मंत्र को जैसे ही जैसे आप वहाँ पहुँचें, भगवान शिव के किसी भी मंत्र को, चाहे नमः शिवाय या ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम या त्र्यंबकम यजामहे, किसी भी मंत्र को भगवान शिव के जपते रहें। गंगा की रेती का तिलक अपने मस्तक पर प्रतिदिन करें जब आप कुंभ में प्रयागराज में रहें। और गंगा मैया के अनेकों विशेष मंत्र हैं। जब आप डुबकी लगाएं तो गंगा मैया के कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करें। और जब गंगा मैया में आप स्नान कर लें तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद अपने जो देवी देवता हैं उनके नाम से अर्घ्य दें, और देवी देवताओं के देने के बाद फिर अपने पितरों के नाम से गंगा मैया में ही अर्घ्य जरूर अर्पण करें। अब गंगा मैया से एक विशेष छोटी सी प्रार्थना भी है, वो आप लोग चाहें अपनी भाषा में उसे कह लेना, आप उसको भी सुनिएगा। गंगा मैया में स्नान करते समय गंगा के नामों का उच्चारण करना चाहिए। गंगा मैया की मिट्टी और जल को हाथों में लेकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे गंगे मैया, आप मेरे पापों को दूर करें, जिससे मैं इस लोक में प्रतिष्ठा पाकर परलोक में अच्छा स्थान पाऊं। पितरों को संतुष्ट करने के लिए हाथ में कुशालें, पुष्प, अक्षत आदि लेकर के सूर्य भगवान के सम्मुख गंगा की धारा में वो सभी सामग्री अर्पण करें और कामना करनी चाहिए इस तर्पण द्वारा पितृलोग तृप्त हों। साथ ही बोलें, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों से मेरा त्राण करो। हे माता जाह्नवी, सारे तीर्थ तुम्हारे जल में स्थित हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी, नलिनी है। इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाश गंगा, विश्वकाया, शिखा, अमृता, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं। तुम्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। अपनी अपनी भाषा में भी आप गंगे मैया को प्रणाम कर सकते हो। और जब वहाँ जाएं, कच्चा दूध ले लें, मिष्ठान ले लें, पुष्प आदि ले लें। स्नान आदि करने के बाद जैसे मैंने बताया कि उसी में खड़े होकर के गंगा मैया में सूर्य भगवान को जल दे देना, अपने देवी देवताओं के नाम से जल दे देना, अपने पितरों के नाम से जल दे देना, ठीक है। और करने के बाद बाहर आना, गंगा मैया के तट पर अच्छे से अपने कपड़े वपड़े पहन करके, ठंडी वंडी से बचना बेटा, अच्छे से अपने कपड़े पहन करके बैठ जाना। गंगा मैया का अपने मस्तक पर उनकी रेती का तिलक करना और गंगा मैया को प्रणाम करना। और हाँ, एक विशेष बात और, जब गंगा जी में आप स्नान कर रहे हो, ह्रीम गंगाई ह्रीम नमः, ह्रीम गंगाई ह्रीम नमः, इस मंत्र को पढ़ें। अभी एक दो छोटे छोटे मंत्र मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ। और तट पर बैठ जाएं। तट पर बैठ करके सबसे पहले गंगा मैया के चरण छुएं, पुष्प जल में छोड़ें। पुष्प छोड़ने के बाद थोड़ा जैसे चंदन का तिलक होता है वो चावल छोड़ें, फिर थोड़ा सा पुनः पुष्प छोड़ें। धूप दीप यदि संभव हो तो धूप दीप का इशारा करें। उसके बाद थोड़ा पुनः पुष्प छोड़ें। पुष्प छोड़ने के उपरांत आप थोड़ा कोई मीठा ले गए हों,
मीठा कोई भी प्रसाद हो, मीठा प्रसाद गंगा मैया में अर्पण करें, और थोड़ा कच्चा दूध, यदि 1.25 लीटर दूध हो सके तो अति उत्तम। तो जितना भी थोड़ा सा हो सके कच्चा दूध गंगा मैया में सप्रेम अर्पण करें। कोई फल गंगा मैया में अर्पण करें। तांबुल पूंगी फलानी जो होता है, यानी कि पान के पत्ते में सुपारी रख करके गंगा मैया को अर्पण करें, और गंगा मैया से कहें जो हमसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो, कोई सामग्री रह गई हो तो हे माँ हमें क्षमा करना। थोड़ा अक्षत लेकर के गंगा मैया में समर्पण करें। और बेटे हाथ जोड़ करके यदि गंगा मैया के 108 नाम तुम्हें आते हैं वहीं बैठ करके पढ़ लेना, और नहीं 108 नाम आते हैं तो गंगा मैया के मैं आपको 1-2 मंत्र लिखवा देता हूँ, आप उन मंत्रों को नोट करें। लिखें ह्रीं ओम गंगायै ह्रीं ओम। दोबारा सुने, ह्रीं ओम गंगायै ह्रीं ओम। दूसरा मंत्र ह्रीं गंगाई ह्रीं, ह्रीं गंगाई ह्रीं। ये सबको याद भी रह जाएगा, इसको आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं, ह्रीं गंगाई ह्रीं। तो ये मंत्र है, वहाँ बैठकर भी थोड़ी देर इस मंत्र को पढ़ें। इस मंत्र को पढ़ने के उपरांत आप भगवान शिव का मंत्र पढ़ें, कोई भी मंत्र पढ़ें। शिव मंत्र पढ़ने के उपरांत आप गायत्री मंत्र पढ़ें। उसके बाद आप अपने गुरु इष्ट मंत्र का आदि पढ़ करके प्रणाम करके अपना आसन से उठ जाएं। उसके बाद आपका मन है पक्षियों की सेवा करें, वहाँ गंगा मैया की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और उसके बाद आप कुछ वहाँ बांटना चाहें, फल मिष्ठान भोजन प्रसादी किसी को कराना चाहें तो मन से कराएं। और बेटा कोई भी ऊनी गर्म वस्त्र भी वहाँ साधु संतों में या कहीं पर भी बहुत अच्छे से उसका वितरण भी कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते ह्रीं गंगाई ह्रीं, ह्रीं गंगाई ह्रीं, ह्रीं गंगाई ह्रीं, इस मंत्र को जपें। ऐसे ही शिव जी का एक मंत्र है, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। बस पूरे गंगा के समय में जब आप वहाँ उस पूरे पर्व में वहाँ पर हैं तो इन दोनों मंत्रों का अनवरत रूप से जप के रूप में वहाँ इनका आप जप करते रहें। इसी के साथ साथ बेटे गायत्री मंत्र का भी आप जप करते रहें। फिर देखें, और एक विशेष खास बात और आप लोग ध्यान से सुने। प्रयागराज की भगवती श्री ललिता देवी को श्री ललिताई नमः लिख लें, से श्री ललिताई नमः कह करके प्रणाम जरूर करना चाहिए। इनके उपरांत शंख चक्रधारी भगवान वेणी माधव का श्री वेणी माधवाय नमः कह करके भी प्रणाम करना चाहिए। दोनों नाम लिख लें, श्री ललिताई नमः, श्री वेणी माधवाय नमः, क्योंकि प्रयागराज की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री ललिता देवी को भी प्रणाम जरूर करें अगर प्रयाग गए हैं, और उनके विशेष मंदिर का दर्शन करना चाहें तो वो भी करें। और प्रयागराज में जब आप बहुत दूर दूर से साधक लोग आते हैं और आ रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं आने की, तो वहाँ जैसे भारद्वाज मुनि का आश्रम है, ऋषि दुर्वासा जी का आश्रम है, अक्षय वट है, बाबा हनुमान जी पधारे हुआ मंदिर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पुराने प्राचीन स्थान हैं, तो उनका दर्शन लाभ लेना भी ना भूलें। उसी के साथ साथ कुछ गुप्त स्थान भी हैं, 2-4 के मैं आपको नाम पढ़कर भी बता देता हूँ। सोमतीर्थ है, संगम स्थल के पास सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, इसे सोमतीर्थ के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मकुंड, दशाश्वमेध घाट, विकिर क्षेत्र, आदि वेणी, घृतकुल्या तीर्थ, आदित्य तीर्थ, राम तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, सरस्वती कुंड, गोबट्टन तीर्थ, पिशाच मोहन तीर्थ, काम तीर्थ, समुद्रकूप, हंसकूप और भरद्वाज मुनि एवं ऋषि दुर्वासा मुनि आश्रम आदि जो हैं वो बहुत ही दर्शनीय हैं। अक्षय वट, तो बहुत ऐसी प्रयागराज है साहब, तीर्थों में महातीर्थ है प्रयागराज, इसलिए बहुत अच्छे मन से आप लोग प्रयागराज जाएं, महाकुंभ में स्नान करें। और जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं, बेटा आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो जरूर जाइए। महादेव की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, गंगा मैया की कृपा हो तो आप सबको प्रयागराज जरूर जाना चाहिए।
और इस बार का जो प्रयागराज का ये पर्व है, ये अपने आप में बेटा अनूठा है, अद्भुत है। और सेवा भाव से जाएं, सुंदर मन से जाएं और तीर्थ भाव से जाएं, न कि किसी घूमने और पर्यटन के हिसाब से आप लोग जाएं। ठीक है, तो आइए भगवती ललिता जी का ध्यान करते हुए, भगवती इंद्राक्षी जी का ध्यान करते हुए जगत जननी जगदम्बा की 2 मिनट के लिए आप सब हमारे साथ मिलकर के प्रार्थना करें, स्तुति करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष सभी साधकों के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इसमें बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम मौके मिलते हैं, इसलिए ऐसे मौक़ों से वंचित नहीं रहना चाहिए। और ये तो महाकुंभ है, ये रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। आपको मौका मिलता है तो अपने परिवार के संग, अपने साथी संगों के संग इस संगम में स्नान जरूर करें। और जो भी आपके पाप हैं वो त्रिवेणी में हर लिए जाते हैं, पाप संताप दूर होते हैं और भगवती जगत जननी की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, भागीरथी गंगा मैया की कृपा होती है। और इसी के साथ साथ आने वाले अनेक संतों के रज की कणनें जो हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो उनसे भी जन्म जन्मांतरों के मैल पाप धुल जाते हैं। चलिए, आप सबको महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रयागराज का महाकुंभ सभी साधकों के लिए शुभ हो, अमृत तुल्य हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।